एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। आज क्लास 11 के चैप्टर 10 वर्क पावर एंड एनर्जी के न्यूमेरिकल को इस वीडियो में हल किया जाएगा। इसमें 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक हल किए जाएंगे, बाकी अगली वीडियो में उसको हल किया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएँ ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। इसमें बुक जो हम लोग फॉलो करेंगे वो कुमार मित्तल की बुक होगी, नागिन प्रकाशन की। ये पॉपुलर बुक है, सब लोग इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसी में जितने न्यूमेरिकल दिए हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे। आपके पास जो भी बुक हो उसमें ये न्यूमेरिकल कहीं ना कहीं किसी दूसरे नंबर पे होंगे, वो मिल जाएंगे या इसी तरह के न्यूमेरिकल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वर्क पावर एंड एनर्जी का पहला क्वेश्चन जो है आपकी बुक में दिया हुआ है, ये पेज नंबर 363 है। यहाँ पे देखिए पेज नंबर दिया हुआ है, तो उस पर आप मिला लेंगे। बुक है कुमार मित्तल की और इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा गया हूबहू वही क्वेश्चन है। वो कौन सा क्वेश्चन है चलिए यहाँ पे देखते हैं। दिया हुआ है, ए पार्टिकल मूव्स along एक्स एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू 0 to x इक्वल टू 4 अंडर ए वेरिएबल फोर्स F इज इक्वल टू 5 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर न्यूटन। फाइंड द वर्क डन इन द प्रोसेस। कहा यह जा रहा है कि एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग गति कर रहा है, कहाँ से x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 4 तक, अंडर ए वेरिएबल, एक वेरिएबल फोर्स के अंडर में, जो जिसकी वैल्यू दिया हुआ है F इक्वल टू 5 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर न्यूटन। इसमें वर्क डन हमको फाइंड करनी है। तो चलिए, जो दिया हुआ है उसको हमने लिख लिया। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, तो ये वेरिएबल जो फोर्स दिया हुआ है उसको हम लोगों ने लिख लिया। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से दिया है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 4 तक। ये जो लाइन पे बना लिया गया है एक्स एक्सिस है, इसी में हम एक स्मॉल के लिए मान लेते हैं dx। तो मान लीजिए कि इस dx के लिए जो वर्क होगा उसको हम निकाल के यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो लिख लेंगे वर्क डन इन dx डिस्प्लेसमेंट ये कितना हो जाएगा, dw इज इक्वल टू f इंटू डी एक्स। तो टोटल वर्क चाहिए यहाँ से यहाँ तक, देयरफॉर लिखेंगे टोटल वर्क कितना हो जाएगा, w इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4 से 0 से लेके 4 तक dw। इसी को हम रख लेंगे यहाँ पे, 0 से लेके 4 हो गया, dw की वैल्यू कितनी है, f dx। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो लिखेंगे w इज इक्वल टू, अब इसको लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 4, f की वैल्यू क्या है, तो 5 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसी को हम इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये मिल जाएगा 5x और फिर माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस 2x क्यूब बाई 3 हो जाएगा। और इसकी लिमिट रख देंगे कहाँ से लेके कहाँ तक, तो ये 0 से लेके 4 तक। अब इसकी लिमिट जब रखेंगे तो देखिए सिर्फ यही लिमिट रखेंगे, ये रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, तो उसको हमने लिख रहे हैं, बस इसको लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 माइनस, अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर होगा 16, तो इसको लिख लेते हैं 3 इंटू 16 बाई 2 और प्लस, अब यहाँ देखिए ये 3 पावर है, तो जब x की जगह पर 4 रखेंगे तो उसका 4 इंटू 4 होगा, तो ये आएगा 64। तो इसको लिखना है 2 इंटू 64 अपॉन 3। जीरो वाले को नहीं लिखना है, वो सब 0 हो जाए। ये हो जाएगा 20 माइनस, इसको देखिए 2 से ये 8 बार में कट जाएगा और ये हो जाएगा 3 8 जा 24 प्लस, अब इसको देख लीजिए, इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 128 बाई 3। अब यहाँ देख लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -4 प्लस, इसको जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4 और 2 फिर 6 ये आ जाएगा। इसमें से देखिए जब इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 38.666, एक और 6 आएगा, तो उसके बाद से क्या मिल जाएगा फिर हमको, 38.67 जूल। ये आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वर्क डन व्हेन ए 25 kg वेट इज, पहला क्वेश्चन दिया है, लिफ्टेड टू ए वर्टिकल हाइट ऑफ 2 मीटर, 2 मीटर ऊंचाई पे उसको चढ़ाया जाए फ्रॉम द ग्राउंड। और दूसरा क्वेश्चन है, कैरिड टू द सेम प्लेस बाई
पुशिंग इट अप एन इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है कि कितना वर्क डन उसके द्वारा किया जाएगा। ये दिया है कि जब किसी 25 केजी के वेट को ग्राउंड से 2 मीटर हाइट तक उसको उठाया जाता है, और दूसरा दिया है उसी हाइट तक उसको एक 30 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन से उठाया जाता है, तो उतना ही वर्क डन होगा, क्योंकि उसके पोटेंशियल एनर्जी में उतनी ही इंक्रीज होगी, चाहे उसको इंक्लाइंड पे ले जाए चाहे वैसे। तो जितना वर्क डन इसमें होगा उतना ही वर्क डन इसमें भी होगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इसके लिए सॉल्यूशन के लिए दिया है m की वैल्यू कितना है 25 kg, ठीक है। उसके बाद से हाइट कितनी है तो 2 मीटर है, और फिर g का मान कितना दिया हुआ है तो 9.8 दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना दिया हुआ। अब वर्क डन कितना होगा तो वर्क डन W इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये कितना होगा तो ये होगा mgh के इक्वल। m कितना है तो 25 हो गया, g की वैल्यू कितना दिया है तो 9.8 हो गया, और फिर इंटू h की वैल्यू है 2। अब यहाँ देखिए ये गुणा होगा तो 50, इसमें मल्टीप्लाई होगा 9.8, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 100/2 इंटू 9.8। इससे फ़ायदा ये होगा कि थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू 100 इंटू, अब इसमें 2 से हम भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 4 जा 8 यानी 4 हो गया 0.9। अब इसमें 100 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 49, ठीक है जूल। इतने जूल का वर्क करना पड़ेगा, इतना ही जूल का वर्क उसको उस इंक्लाइंड प्लेन से भी करना पड़ेगा, क्योंकि हाइट नहीं चेंज हो रही है, 2 ही मीटर की हाइट चेंज हो रही है, तो दूसरे का भी आंसर जो होगा वो कितना होगा तो W इक्वल टू दूसरे के लिए भी 490 जूल, ठीक है ये आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, पेज नंबर 363 पे दिया हुआ है, आपके बुक का, इसी बुक का है। A 10 kg weight is raised to a height of 2 meter with an acceleration of 1.5 meter per second square. दिया है compute the work done if g equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिया हुआ है एक 10 kg का वेट है जिसको 2 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। g का मान दिया हुआ है, पूछ रहा है वर्क डन कितना होगा। यह देखिए ये पिंड यहाँ से लेके यहाँ तक उठाया जा रहा है 2 मीटर ऊंचाई पे, एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, m का मान है 10 kg। तो यहाँ पे जो इसका टोटल वर्क डन होगा इसकी टोटल एनर्जी के बराबर होगा, और टोटल एनर्जी यहाँ पे कितनी होगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के योग के बराबर, क्योंकि जो हाइट उठा रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ी और एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो यहाँ मान लीजिए धीरे से उठाया जा रहा है तो इसका प्रारंभिक वेग 0 होगा, और यहाँ पे लास्ट में चूंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो बढ़ता ही जा रहा है, तो यहाँ पे इसका कुछ वेलोसिटी होगा v, वो v मिल जाए तो हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना तो आसान है, mgh करके निकाल लेंगे, g की वैल्यू दिया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमको v स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो पहले हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें, तो चूंकि ये निकालना है तो लिख लेंगे W इज इक्वल टू E इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों चाहिए हमको। तो यहाँ से नाउ करके अब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा आपका mgh, और mgh में m की वैल्यू कितनी है 10 है, g की वैल्यू कितनी है 10 है, h की वैल्यू कितनी है 2 है। ये सब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा तो ये हो जाएगा 200 जूल, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए यहाँ v की वैल्यू चाहिए, v स्क्वायर की वैल्यू रख ले तो मिल जाएगा। अब चलिए यहाँ पे इसके लिए प्रारंभिक वेग यहाँ पे 0 है, u 0 है, तो यहाँ पे कितना हुआ तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या होता है तो उसको हम लिखते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये लेंगे यहाँ पे यही वैल्यू हमको मिल जाए तो उसमें रख देंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, चूंकि 0 है तो 0 हो गया, प्लस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1.5 है, इंटू s की वैल्यू कितनी है, s मतलब ये कितनी दूरी पे चल रहा है तो 2, तो ये 2 हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ये 6 हो जाएगा, तो v की वैल्यू आ गई 6
और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम उसकी काइनेटिक एनर्जी को निकाल लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी वैल्यू 1/2 mv स्क्वायर मीन्स 1/2 m की वैल्यू है 10 लिख लिया, v स्क्वायर की वैल्यू आई है 6 तो 6 लिख लिया। अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, ये 2 से 5 में कट जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 30 जूल। तो टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई हुई है, तो ये आया है आपका 200 जूल, तो इसको लिख लिया 200 जूल और प्लस काइनेटिक एनर्जी 30 जूल, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 230 जूल। ये हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, a 25 kg box is pulled at a constant speed by a horizontal force and a horizontal floor. Full stop. The coefficient of sliding friction between the box and the floor is 0.20. How much work done in pulling the box through 20 मीटर? जी की वैल्यू दिया हुआ। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि 25 kg का एक बॉक्स है जिसको एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाकर खींचा जा रहा है और इसमें एक चीज़ दिया हुआ है कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड मींस एक्सेलरेशन इसका 0। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है द कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन बॉक्स एंड फ्लोर, ये दिया हुआ है म्यू की वैल्यू दिया हुआ है 0.20। तो पूछ रहा है कितना वर्क उसको पुलिंग करने खींचने में कितना वर्क करना पड़ेगा 20 मीटर तक। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो सिर्फ इसी के बराबर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल ही लगेगा क्योंकि इस पे कांस्टेंट वेलोसिटी से खींचा जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। अब यहाँ पे ये जो वर्क डन कह रहा है तो वर्क डन जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो F इंटू एस के बराबर होगा। यहाँ पे F किसके बराबर होगा, तो F एस के बराबर होगा। नाउ अब जो F होगा वो किसके बराबर होगा, तो F इज इक्वल टू एफ एस। ये ठीक है। अब यहाँ से एफ एस की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो हम जानते हैं म्यू एम जी से एफ एस की वैल्यू निकल जाती है। अब यहाँ पे म्यू की वैल्यू दिया है 0.20 इंटू एम की वैल्यू है 25 इंटू जी की वैल्यू जो दिया हुआ है वो 9.8 दिया हुआ है 9.8। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये एफ की वैल्यू आ जाएगी और ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 9.8। इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ये आ गया आपका एफ न्यूटन। तो वर्क कितना होगा, तो वर्क W इज इक्वल टू एफ इंटू एस होता है और एस की वैल्यू दिया है 20 मीटर, तो एफ की वैल्यू आई है आपकी 5 इंटू 9.8 इंटू 20 और उसके बाद से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100 इंटू 9.8, ये W की वैल्यू है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 980 जूल, ये आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द पावर ऑफ ए पंप मोटर इज 2 किलोवाट फुल स्टॉप, हाउ मच वाटर पर मिनट कैन इट रेज टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर? जी की वैल्यू दिया हुआ है, गिवन दैट जो दिया हुआ है उसको लिख लिया। पी दिया है 2 किलोवाट, इसको वाट में चेंज कर लिया। टी की वैल्यू दिया है 1 मिनट, इसको 60 सेकंड चेंज कर लिया। अब कितना चढ़ाएगा, तो हम जानते हैं पावर जो होता है पी वो किसके इक्वल होता है, तो एम जी एच अपान टी के इक्वल होता है। अब यहाँ पे चूंकि एम की वैल्यू हमको निकालनी है, दिस इंप्लाइज यहाँ से हम लिख लेंगे एम इज इक्वल टू पी इंटू टी अपान यहाँ पे हो जाएगा जी एच। पी की वैल्यू कितनी है, तो 2 इंटू 10 पे पावर 3 है, तो इसको 1000 लिख लिया इंटू टी की वैल्यू कितना दिया है 60 और नीचे जी का मान कितना है 10, एच की वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 10 मीटर, तो इसको लिख लिया 10। यहाँ एच की भी वैल्यू दिया हुआ है, एच बराबर 10 मीटर लिख लिया। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो इसको काट दें, 1 जीरो और 1 जीरो, ये हो गया। अब इसके बाद से इसकी वैल्यू जो आएगी एम की वो 612 हो जाएगा इंटू 100। इसको जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 1200 के जी वाटर जो है पर मिनट, ये उसको ऊपर चढ़ाया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए मैन पुल्स ए रोलर बाय ए फोर्स ऑफ 20 kg F applied at 60 degree with the ground, full stop है, if he pulls it a distance of 10 meter
in 1 minute. Calculate the power dissipated. टेक जी इक्वल टू वैल्यू। इसमें दिया हुआ है एक आदमी है जो एक रोलर को इस फोर्स से खींच रहा है, 60 डिग्री पे अप्लाइड है, और उसके बाद से वह ज़मीन से, ग्राउंड से, और यदि वह उसको 10 मीटर तक खींचता है तो 1 मिनट में वह कितना पावर लगाएगा, डिसिपेट होगा, खर्च होगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं पावर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होगी, इसमें दिया हुआ है एफ की वैल्यू कितना दिया है, 20 kg एफ दिया हुआ है, और फिर थीटा की वैल्यू जो दिया है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद से टाइम जो दिया हुआ है टी 1 मिनट दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है, अब इसमें जो डिस्टेंस दिया हुआ है एस, उसकी वैल्यू है 10 मीटर। ठीक है, पी की वैल्यू निकालनी है, वो कितना होगा ये निकालना है। तो चलिए, पी की वैल्यू जो होती है वो W/T के बराबर होती है। और W/T क्या होता है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से W की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो नेट फोर्स जो होगा इस डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली कितना लगेगा, तो F cos 60 इसकी वैल्यू जो होगी। तो इसके लिए वर्क डन जो होगा वो होगा F cos 60 डिग्री और इनटू इसमें क्या होगा S अपान T की वैल्यू। अब यहाँ से हम P जो निकालेंगे वो कितना होगा, P इज इक्वल टू, अब इसके लिए हो जाएगा W के पास F मीन्स F cos 60 मीन्स F/2 हो जाएगा, और इंटू S की वैल्यू कितना है, ये दिया हुआ है 10 मीटर, 10 हो गया, और नीचे इसके हो जाएगा 60, 1 मिनट दिया है, इसको हम चेंज कर लेंगे 60 में, तो ये हो गया 60 सेकेंड। अब चलिए, उसके बाद से F की चूँकि वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 20 kg F दिया हुआ है, kg F। तो इसमें हम क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे जी से, तो ये न्यूटन में चेंज हो जाएगा, तो ये नीचे आ गया 2 इंटू 60 हो गया। अब अगली लाइन में क्या लिखेंगे, P इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 20 इंटू जी, और फिर इंटू 10 लिख लेंगे, और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 60। यहाँ देखिए ये 10 हो जाएगा, और फिर इसका एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 10g अपान 6, और फिर इसको हम भाग दे देंगे, इसमें g की वैल्यू रखेंगे 10 अपान जी 6 इंटू जी की वैल्यू आपका दिया हुआ है 10, तो ये 10 लिख लिया। अब क्या हो जाएगा, ये 100 हो गया, 100/6 हो गया, इसको हम काट लेंगे तो हो जाएगा 50/3 हो जाएगा। 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 16.7 वाट, ये आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, दिया हुआ an engine can pull 500 metric ton load up an inclined plane raising 1 in 100 with a speed of 10 meter per second, full stop के बाद है the frictional force offered by the plane is 2000 न्यूटन, full stop, what is the power of engine। ये इस सवाल में ये कहा जा रहा है कि एक इंजन है जो 500 मेट्रिक टन का लोड जो है एक इंक्लाइंड प्लेन पे जो 1 in 100 है विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से खींच रहा है। अब यहाँ देखिए दिया हुआ है द फ्रिक्शनल फोर्स, उसमें जो फ्रिक्शन फोर्स प्लेन के बीच में लग रहा है वो 2000 न्यूटन का है। व्हाट इज द पावर ऑफ इंजन, इंजन का पावर पूछ रहा है यानी पी। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू एफ फोर्स इंटू वी, ये होता है। इसमें जो जो दिया गया है एफ एस की वैल्यू दिया है, साइन थीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो देखिए 1 in 100 दिया हुआ है, तो ये होता है साइन थीटा की वैल्यू, यानी ये 100 और ये 1, ये वैल्यू दिया है साइन थीटा इक्वल टू 1/100। भी की वैल्यू दिया हुआ है, एम की वैल्यू दिया हुआ है, इसको मेट्रिक टन है तो इसको केजी में चेंज कर लिया। पी आपसे पूछा जाए, पी का फार्मूला होता है पी इक्वल टू एफ इंटू वी, पावर के लिए। अब यहाँ पे एफ हमको यदि मिल जाता तो इस फॉर्मूले में रख देंगे तो हमको मिल जाएगा, इसको 1 कर लिया। अब नाउ एफ क्या होगा, तो एफ इज इक्वल टू, इसमें जो नेट फोर्स लग रहा है वो किसके किसी और, एक तो फ्रिक्शन फोर्स अगर इधर खींच रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, और इसका जो वेट की वजह से जो इस तरफ फोर्स लगेगा वो एम जी साइन थीटा होगा। तो इस पर दो फोर्स लगेंगे, नेट फोर्स जो होगा इन दोनों फोर्स के इक्वल होगा, एक होगा एफ एस प्लस, अब इसमें एम जी साइन थीटा। ठीक है, एफ एस की वैल्यू दिया हुआ है 2000 न्यूटन, इसको लिख लिया 2000 न्यूटन, और प्लस एम की वैल्यू दिया है ये 500 इंटू
10 पे पावर 3 और फिर साइन थीटा की वैल्यू दिया है 1/100। तो ये देखिए ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगली लाइन में क्या होगा, ये हो जाएगा 2000 प्लस इधर 5 का 1000 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 5000 और उसके बाद से इज इक्वल टू ये सब मिलके कितने हो जाएंगे 7000। इसमें 9.8 मल्टीप्लाई करना भूल गया है, इसको देखिए, तब ये इतना नहीं होगा, ये हो गया। अब इसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बाद से इसकी जो वैल्यू आ जाएगी इसमें ये हो जाएगा 5 8 जा 40 0 हो गया, 5 9 जा 45 और 4 49, तो ये हो गया 49। ये गुणा हो गया, इसमें ये पॉइंट लग जाएगा यहाँ इंटू 10 पे पावर हो जाएगा 3। अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000 इंटू प्लस इसमें देखिए 1000 का गुणा होगा तो 49,000 इतना हो जाएगा। अब इनको जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 51,000। ठीक है, f की वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ से f की वैल्यू ये आ गई तो p हमको निकालना है। दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो f इंटू वी होता है। f की वैल्यू आ गई आपकी 51,000 न्यूटन इंटू v की वैल्यू कितना दिया है 10, तो लिख लिया 10। अब यहाँ से हो गया ये 51,000 पहले से था, एक जीरो और बढ़ गया, इतना वाट ये आएगा। इसको किलोवाट में चेंज कर लेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो P की वैल्यू जो आएगी 510, ये 30 किलोवाट के रूप में चेंज हो जाएगा, तो इसे KW। ये आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द ह्यूमन हार्ट फोर्सेज 4 × 10⁻³ मीटर क्यूब ऑफ ब्लड पर मिनट थ्रू the arteries under a pressure of 0.13 meter. Calculate the horsepower of the heart. The density of blood is 1.03 into 10 to the power 3 kg per meter cube. G की वैल्यू दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 HP 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट ये होता है। इसका यूज करके हमको निकालना है। इसमें एक और चीज दिया हुआ है टी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 1 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम सेकंड में चेंज कर लेंगे, ये हो गया 60 सेकंड। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हार्ट का पावर पी पूछा जा रहा है। तो पी जब पूछा जा रहा है तो इसके लिए हम जो सिंपल फार्मूला होता है पी इक्वल टू W/T, इसी को लिखते हैं mgh/T। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू को हम लिखते जाएंगे, क्योंकि m की वैल्यू दिया नहीं तो m जो होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के बराबर होता है, मास। तो उसको लिख लिया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी इंटू एच, ये तो है ही, और नीचे है टी। ठीक है, अब यहाँ से वॉल्यूम इंटू डेंसिटी पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वॉल्यूम दिया हुआ है आपका 4 × 10⁻³ उसके बाद से डेंसिटी कितना दिया हुआ है, तो 1.03 × 10⁻³ और उसके बाद से जी का मान कितना दिया हुआ है 9.8, तो 9.8 हो गया। एच की वैल्यू कितना दिया है, तो 0.13, इसको लिख लिया, और नीचे टी की वैल्यू जो दिया है वो कितना हो गया 60। ठीक है, अब इसके बाद से इसको हम चेंज करके इसको काटेंगे तो ये देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 से 60 को काट लेंगे तो ये हो जाएगा 15। अब इसको जब लिखेंगे P की वैल्यू आ गई 1.03 इंटू 9.8 अपॉन इंटू 0.13 अपॉन 15, ये ठीक है। अब ये आएगा वाट और इसको हम चेंज कर लेंगे हॉर्स पावर में, तो भाग देना होगा 1.03 इंटू 9.8 इंटू 0.13 अपॉन 15, और वैल्यू दिया हुआ है वो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। तो इसको लिख लेंगे 746 वाट से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे तो ये किलोवाट में हो जाएगा किलोवाट, और इसकी वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी P इज इक्वल टू, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 1.17
इंटू 10 पे पावर -4 हार्स पावर। ठीक है, ये वैल्यू है, ये आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। A force of 30 Newton acts on a body of mass 2 kg is starting from rest up to a distance of 3 meter. Full stop. Then the force reduces to 15 Newton and acts in the same direction up to 2 meter. Calculate the final kinetic energy of the body. ये निकालना। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि 30 न्यूटन का एक फोर्स जो है एक बॉडी पे जो कि 2 kg का है, वो रेस्ट से शुरू करता है और 3 मीटर तक चलता है। उसके बाद से फोर्स को रिड्यूस कर दिया जाता है और कितना हो जाता है 15 न्यूटन, और उस पर काम करता है उसी डायरेक्शन में और 2 मीटर तक फिर उस चलता है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी उसकी हमको ज्ञात करनी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो दिया हुआ है F1 30, F2 15 और उसके बाद से m की वैल्यू 2.0 kg, S1 की वैल्यू है 3 मीटर, S2 की वैल्यू है 2 मीटर। काइनेटिक एनर्जी हमको निकालनी है। और यहाँ देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है, यहाँ से वो शुरू कर रहा है गति, यहाँ से लेके यहाँ तक B तक मान लीजिए 3 मीटर है, और इस पे जो फोर्स F1 पहली बार जो लग रहा है वो 30 न्यूटन का लग रहा है। अब यहाँ से फोर्स घट के 15 न्यूटन का हो जा रहा है और ये 2 मीटर तक चल रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो वर्क डन किया जाएगा वही किया जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम जो हम लोग पढ़े हैं उसमें क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी हमको निकालनी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वर्क डन निकालना है। अर्थात काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो किसके बराबर होगी, तो वर्क डन के बराबर होगी। अब इसमें वर्क डन जो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा वर्क डन होगा, अब यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा वर्क डन। मान लें W1 है और इधर मान लें W2 है, तो टोटल वर्क डन जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो W1 प्लस W2 के बराबर होगा। अब इसकी वैल्यू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ से W1 की वैल्यू जो होगी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी F1 इंटू S1 हो जाएगा, प्लस W2 की जो वैल्यू होगी वो F2 इंटू S2 हो जाएगा। F1 की वैल्यू कितनी है 30, S1 की वैल्यू कितनी है 3, और प्लस F2 की वैल्यू कितनी है 15 इंटू S2 की वैल्यू कितनी है 2, ये लिख लिया, इज इक्वल टू ये हो गया 90 और फिर प्लस ये हो गया 30, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 120 जूल। यही काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। वही क्या कहता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। मिलते हैं अगले वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।